हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में यूनिट 1 हमारा स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वो है आप लोगों का यूनिट 2। आज हम लोग यूनिट 2 देखने जा रहे हैं और यूनिट 2 टॉपिक में हम लोग आज देखने जा रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज योर पार्टीशन वैल्यू। आज हम लोग पार्टीशन वैल्यू सीखने वाले हैं। क्या होता है पार्टीशन वैल्यू, सुनिएगा। सबसे पहला इसमें हम लोग को पार्टीशन वैल्यू में निकालना पड़ता है। पहले तो हमको निकालना पड़ता है क्वार्टाइल। पहले हमको निकालना पड़ेगा क्वार्टाइल, निकालना पड़ेगा क्वार्टाइल। जो हम लोग निकाला जाता है वो Q1 निकाला जाता है, Q2 निकाला जा सकता है, Q3 निकाला जा सकता है। 3 चीज़ें निकलती है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 निकलता है। इसी प्रकार हमको निकालने की नौबत आएगी डेसाइल्स। तो हम लोग डेसाइल निकालना सीखेंगे। तो डेसाइल जो है वो D1 से लेकर D1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये D9 तक निकलता है। और वैसी नंबर 3 हम लोग निकालना सीखेंगे आज के डेट पे, परसेंटाइल। जो परसेंटाइल निकलता है वो P1 से लेकर टोटल P99 तक निकलता है। ठीक है, तो ये होता है क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो सर ये होता क्या है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थक, दशमक और शतमक कहा जाता है। चलिए पार्टीशन वैल्यू हम आपको समझाते हैं। यार याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था मीडियन, याद है? हमने आपको पढ़ाया था मीडियन और हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के डाटा जो होते हैं एक्स सीरीज जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है एक्स सीरीज, है ना। तो अब एक्स सीरीज छोड़ो, जो एक खड़ी लकीर है, मान लीजिए खड़ी एक स्टिक है, एक छड़ी है। मैं बोलूँगा इसको 2 भागों में डिवाइड करो, बराबर बराबर 2 भागों में बांटो। तो आप कहाँ से तोड़ते हो? इस पॉइंट से तोड़ते थे, तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, है ना। इसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहा जाता है? मीडियन। जिस पॉइंट से डाटा दो पार्ट में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसको अपन कहते हैं क्या? मीडियन कहा जाता है। देखो जैसी पॉइंट में टूटा मीडियन निकल आया तो उसको अपन कहते हैं मीडियन। ये सिचुएशन को क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अब बात आती है क्वार्टाइल की। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने मैं एक छड़ी रखता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि आप इसको 4 टुकड़ों में बांटो। कितने टुकड़ों में बांटो? 4 टुकड़ों में, 4 बराबर बराबर टुकड़ों में आप तोड़ो इसको। तो आप क्या करेंगे? एक पॉइंट यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से ब्रेक करेंगे और एक पॉइंट यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो देखा जाए तो देखो 4 टुकड़ों में बढ़ गया, 1 2 3 और 4। 4 टुकड़ों में क्या हो गया? बढ़ गया। 4 टुकड़ों में क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, यानी कि आपने 3 पॉइंट से तोड़ा इसको। कितने पॉइंट तोड़ा? 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट से तोड़ा इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। यही है क्वार्टाइल। यानी कि जब हम डाटा को, जब हम सीरीज को, एक्स सीरीज को 4 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं तो जिस पॉइंट से वो ब्रेक होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। तो 3 पॉइंट तोड़ोगे तभी तो 4 पार्ट में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में? बराबर बराबर। ठीक है, तो ये होता है क्वार्टाइल। इसी कारण, यही कारण है कि क्वार्टाइल 1 से लेकर कहाँ तक निकलता है? क्वार्टाइल 3 तक निकलता है। कभी क्वार्टाइल 4 में निकल सकता, ना ही क्वार्टाइल 5 निकल सकता है। क्लियर है? ओके। ठीक इसी प्रकार अब हम बात करते हैं डेसाइल्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? डेसाइल्स की बात करेंगे। मान लीजिए कोई डाटा है। अब डेसाइल्स का मतलब होता है, मैं बोलूँगा कि ये आपके सामने छड़ी है, इस छड़ी को आप 10 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ो। 10 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ो तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट से आप तोड़ेंगे। यानी 9 पॉइंट से तोड़ेंगे तब 10 बराबर टुकड़ों में टूट जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर टुकड़ों में टूट गया। यानी एक छड़ी को अगर मैं बोलूँगा कि आप 10 बराबर टुकड़ों में तोड़ो तो आपको 9 पॉइंट से ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट्स है वो क्या कहलाते हैं? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। इस तरह से क्या हो जाते हैं? देखो 9 पॉइंट से टुकड़ा, इसको बोलते हैं डेसाइल्स। यही कारण है कि इसको अपन क्या करते हैं? D1 से D9 तक का वैल्यू निकलता है, D10 या D11 कभी निकल नहीं सकता। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? इसको 4 भागों में तोड़ा जाता है, इसको 10 भागों में तोड़ा जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं परसेंटाइल की। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ, परसेंटाइल को हिंदी में कहते हैं शतमक। यानी कि एक छड़ी है, मैं बोलूँगा इसको 100 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ो, 100 बराबर बराबर टुकड़ों में। तो आप क्या करेंगे? P1 यहाँ से लेकर 1 2 3 4 करके पूरा 99 तक आप जाओगे। इसको बोलते हैं P99। यानी कि जब किसी डाटा को अपन बराबर बराबर 99 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 100 टुकड़ों में तोड़ना है तो 99 पॉइंट से आप उसको ब्रेक करोगे, तभी क्या निकलेगा? P99। तो यहाँ पे कितने डिवाइड से करोगे? 100 टुकड़ों से अपन को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो उम्मीद है आप लोग क्वार्टाइल का मतलब, डेसाइल्स का मतलब और परसेंटाइल का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप इसको नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग पहला आप बात सीखेंगे एंड दैट इज़ योर क्वार्टाइल। तो अब हम लोग बात सीखने जा रहे हैं क्वार्टाइल का। तो हम लोग क्वार्टाइल सीखेंगे। सबसे पहले अपन क्वार्टाइल के बारे में सिखाऊंगा मैं आज तुम लोगों को क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल जैसे कि हमने बोला उसको Q से डिनोट करा जाता है। Q1 से लेकर Q2 और Q3 निकलता है, इसमें 3 चीज़ें निकलती है। और कैसे निकाला जाता है चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन वही मिलेगा। सबसे पहला कौन सी सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा तो वो होगा तुम्हारा किसका? इंडिविजुअल सीरीज का हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। और किस प्रकार अपन सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला n का वैल्यू देगा और x का वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके तकरीबन 11 नंबर ऑफ आइटम्स अपन को 11 दे रखे हैं, ठीक है। और कुछ वैल्यूज दिया है 2 4 6 8 10 12 14 8 तकरीबन मान लीजिए 16 होगा या फिर 18 20 22 समथिंग ऐसे का कुछ भी वैल्यूज अपन को दिए। एक्स का सीरीज का कुछ वैल्यूज दिए हैं। हाँ एक बात और, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो या ग्रुप हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना बहुत जरूरी है। यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज होना बहुत जरूरी है और बढ़ते क्रम में अरेंज होना भी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन वो बढ़ते क्रम में अरेंज नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सर कब तक हम अरेंज करेंगे? तो मैं बता दूं आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 तक आप सारे क्वेश्चन को अरेंज करोगे। यूनिट 3 से आप अरेंज करना बंद कर दोगे, ठीक है। चलो फिलहाल अपन यूनिट 2 पढ़ रहे तो अरेंज करना ही पड़ेगा अपन लोग को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? क्वार्टाइल 1 की बात करेंगे। तो चलिए हम क्वार्टाइल 1 निकालना आपको सिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सिखाएंगे क्वार्टाइल 1। तो कैसे निकलता है क्वार्टाइल 1? यार याद है तुम लोग मीडियन निकालते थे, बस सेम वैसी क्वार्टाइल निकलता है। कैसे निकलेगा? लिखेंगे साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय, याद करो वहाँ 2 से डिवाइड करते थे मीडियन में। क्यों 2 से डिवाइड करते थे? क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो आप कितने से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे इन आइटम, ठीक है। ये लिख लोगे क्वार्टाइल 1 का, ठीक। और क्वार्टाइल 1 लिखा रहे हो तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। सामने किसका मल्टीप्लाई करोगे? ऑलवेज 1 का मल्टीप्लाई करोगे। चलिए तो फॉर्मूले पुट करते हैं। देन क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 प्लस n का वैल्यू कितना दिया भाई? 11 दिया। तो यहाँ लिखेंगे 11 + 1 डिवाइड बाय 4 इन आइटम। तो आगे बढ़ते हैं। देन क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू, तो इसको 1 इंटू पहले ब्रैकेट में सॉल्व करो, 12 डिवाइड बाय 4 इन आइटम। देन सॉल्व करोगे क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे थर्ड आइटम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? थर्ड आइटम। तो चलिए बताइए इसमें थर्ड आइटम बोल रहा है। क्वार्टाइल 1 का वैल्यू क्या है? थर्ड आइटम। तो देखो थर्ड आइटम में कितना है? 1 2 3 जिसका वैल्यू क्या है? 6। देन योर क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो अपन लिख सकते हैं देन क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाना है? 6। तो इस प्रकार से क्वार्टाइल 1 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या निकल आएगा? 6 निकल आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालना आपको सिखाएंगे क्वार्टाइल 2। अब क्वार्टाइल 2 अगर हम लोग निकालना सिखाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 इन आइटम। अच्छा अब हमको क्या निकालना है? क्वार्टाइल 2। तो सामने कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे। मतलब जो भी वैल्यू निकालनी है उसका सामने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देन क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू, ब्रैकेट में रखो n का वैल्यू कितना है? 11 + 1 डिवाइड बाय 4 इन आइटम। आगे सॉल्व करते हैं। देन क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 12 ब्रैकेट में रख लो 4 इन आइटम। देन क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू, आप इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इन आइटम। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 6th आइटम। क्या हो जाना आंसर? 6th आइटम। तो आंसर आ जाएगा बहुत 6th आइटम आ जाएगा आंसर। तो चलो 6th आइटम क्या है बताओ आप ही लोग। तो 6th आइटम देखोगे सर यहाँ 6th आइटम 12 है। क्या है? 6th आइटम 12 जिसका वैल्यू 12 है। तो अपन लिख सकते हैं क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आता है और हमको निकालने के लिए बोलता है क्वार्टाइल 3 निकालने बोलता है, क्या बोलता है? क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 क्या करोगे? वही साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 इन आइटम। और सामने कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सामने आप मल्टीप्लाई करेंगे वो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n का वैल्यू कितना है? 11 + 1 डिवाइड बाय 4 इन आइटम। देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो डिवाइड बाय 4, ऐसा भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो, ठीक है। तो सॉल्व करिए। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 3 से 9th आइटम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9th आइटम। तो चलिए बताइए 9th आइटम का वैल्यू क्या है? देखिए 18 है सर। तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18। तो अपन बोल सकते हैं देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू क्या आ जाना है?
18। तो इस प्रकार क्वार्टाइल 3 निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्वार्टाइल 1 का वैल्यू निकाल लिया इंडिविजुअल सीरीज में, क्वार्टाइल 2 का वैल्यू निकाल लिया, क्वार्टाइल 3 का भी वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 आप निकाल सकते हो डिवाइड। सेम बिल्कुल अगर आप देखे जाए तो बिल्कुल हम लोग को मीडियन की याद आ रही, सेम टू सेम किसका जैसे है, मीडियन की तरह है और कोई अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ ये है कि आपको जो भी अगर टोटल 2 निकालना है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 निकालना है तो सामने 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए फिर अपन आगे देखते हैं। सो ऑल राइट स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टाइल का। हमने क्वेश्चन और एक बताते हैं और एक इंडिविजुअल सीरीज का ही आपको थोड़ा वैरायटी वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे जैसे पिछले बार नंबर ऑफ आइटम्स 11 थे, इस बार नंबर ऑफ आइटम्स अपन चलो 12 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बार n इज इक्वल टू कितना है, 12। अब अपन को कुछ वैल्यू निकालना है, तो अब आप क्वार्टाइल 1 2 3 निकालना तो सीख गए। कोई एक चीज बोला आपको क्वार्टाइल क्या निकालना है, 1 2 3 क्या निकालना है। चलो हम लेते हैं क्वार्टाइल 3 निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, क्वार्टाइल 3 निकालते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे देन क्वार्टाइल 3। ठीक है, तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इन आइटम, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n का वैल्यू कितना है बॉस, 12 है, क्या कितना लिखेंगे 12 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना 4 इन आइटम। देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू आप क्या कर लेना 3 इंटू 13/4 कर लेना और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना, इन आइटम कर सकते हैं 13/4 कर लेना। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, चलो देखते हैं, पूरा पहले इंटू करना फिर डिवाइड करना, परफेक्ट आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 डिवाइड बाय 4 करेंगे 9.75 आ जाएगा। कितना आएगा ये 9.75 TH इन आइटम आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार देखो 9.75 आया। अभी तक क्या आता था, 9th आता था या 8th आता था या 5th आता था, फटाक से अपन देख के बता दें जैसे क्या है 9th वैल्यू है 10th वैल्यू है। लेकिन इस बार क्या है 9.75, यानी हमारा जो क्वार्टाइल्थ वैल्यू है वो किसमें है, क्यूथ वैल्यू जो है वो 9 में आया है। जब कभी भी अगर आपका क्वेश्चन परफेक्ट आ जाता, 9th आ जाता, सीधा 9th वैल्यू ही आपका क्वार्टाइल होता, बट जब पॉइंट में आता तब कैसे करेंगे। तो जब कभी बच्चों पॉइंट में आए तो क्या करना, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा समझो, यहाँ पे फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू क्या है ये 9.75, तो आपको लिखना पड़ेगा 9th वैल्यू। क्या लिखना पड़ेगा 9.75 है करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9th वैल्यू, फिर आपको प्लस लिखना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखा देखें 0.75, तो आप लिखना पड़ेगा 0.75। जो लिखा होता अगर 0.45 होता तो 45 लिखते, 0.23 होता तो 23 लिखते, 0.02 होता तो 02 लिखते, जो रहेगा वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर इंटू दी ब्रैकेट, अच्छा इंटू फिर इंटू के अंदर इंटू दी ब्रैकेट 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू। समझ आया फॉर्मूला? ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो भी आया वैल्यू 9th वैल्यू प्लस जो पॉइंट में उसको लिख दो, 9 के बाद क्या आता है 10th आता है, जस्ट अगला वैल्यू और फिर वही 9th वैल्यू माइनस कर दो। ओके, या फिर अगर मान लो यहाँ पे 5.25 होता, 5.25 होता तो 5th वैल्यू लेते, 0.25 लेते, 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो अपन लिखेंगे क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, बताओ 9th वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, हमको 9th वैल्यू दिया 18, तो यहाँ पे लिख लो 18 प्लस 0.75 को एज इट इज लिख दो इंटू दी ब्रैकेट। 10th वैल्यू कितना है बॉस, तो 10th वैल्यू है 20, तो यहाँ पे है 20 माइनस 9th वैल्यू कितना 18। सो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 18 प्लस, कभी भी इसको प्लस मत कर देना, रूल है ना, पहले इंटू करना फिर डिवाइड करना, तो इसको एज इट इज लिखो 75 इंटू कितना कर लो 2, इसको चाहो तो ब्रैकेट में रख लो। ठीक, अब आप क्या करेंगे आगे, अब आगे क्या करेंगे, पहले 18 को एज इट इज लिख दो प्लस 0.75 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो अगर आप 0.75 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो आंसर आता है 1.5। कितना आ जाएगा आंसर 1.5। देन सॉल्व करेंगे, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19.5, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वार्टाइल का वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में अगर पॉइंट में आया तो आप डील कर ले। अब आप क्वार्टाइल 1 2 3 4 5 जो भी, सॉरी 5 तक तो नहीं जा सकते, 4 भी नहीं जा सकते, 1 2 3 जो भी वैल्यू बोलेगा आप आसानी से इंडिविजुअल सीरीज में निकाल सकते कोई भी वैल्यू। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। तो नंबर 2 जो सीरीज होता है वो डिस्क्रीट सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज तो बहुत 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 आसान है भाई। क्या करना पड़ेगा डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे कि आपको पता है एक्स और क्या होता है, एक्स और एफ होता है। डिस्क्रीट सीरीज मान लो 2 4 6 8 10 12 13 14 कुछ भी वैल्यूज अपन को दिया हुआ है और उसके कुछ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दिए 3 4 6 कुछ भी फ्रिक्वेंसी 10 25
12, 13, 4 कुछ भी फ्रीक्वेंसीज के अपन को दिए हुए हैं। अब इसका अपन को क्या निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है। तो अब आप कोई भी निकालो, क्वार्टाइल 1, 2, 3 को एक आध निकाल लेते हैं। चलिए हम क्वार्टाइल 2 निकाल लेते हैं, जैसा आप बोलिए हम क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल 2। तो हम लोग बात करेंगे क्वार्टाइल 2 के बारे में। तो देखिए क्वार्टाइल 2 लिखेंगे तो अपन लिखेंगे साइज ऑफ क्या लिखेंगे, क्वार्टाइल 2 निकालना तो 2 इंटू n+1 डिवाइड बाय क्या लेंगे 4 इन आइटम। ओके, सेम अगर आप देखोगे तो आप लोग को मीडियन याद आ रहा होगा, बिल्कुल सेम मीडियन ही है। सो क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, तो देखो n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या लोगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो प्लस करते हैं, 3 को एज इट इज लिख दो, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना, 3 को एज इट इज लिखो। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 10 13 + 10 हो जाएगा 23, 23 + 25 ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48, 48 + 12 60, 60 + 13 60 + 13 73, 73 + 4 73 + 4 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 77। देन योर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77। तो ये आ गया अपना n इज इक्वल टू 77। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 77 + 1 डिवाइड बाय क्या ले लो 4 इन आइटम। ठीक है, ओके। देन योर क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू 78 डिवाइड बाय कितना 4 इन आइटम ले लेना। देन क्वार्टाइल 2, देखो क्वार्टाइल 2 का क्यूथ वैल्यू कितना आता है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 78 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39 वैल्यू, ये आ जाएगा 39 वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो अब बताइए, देखो अब ये शायद पॉइंट में आए तो भी वही बात है, जरूरी अगर पॉइंट में भी आएगा तो कोई डरने की बात नहीं, सेम वैसी बनाओगे जैसे बना रहा हूँ। 39 भी आया तो वैसे ही बनाओगे। ठीक है, अब सुनो, अब 39 आया आंसर। 39 बताइए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाइए और बताइए 39 किस में इंक्लूड हो सकता है, किस में इंक्लूड हो सकता है, क्या उस 3 में, 7 में नहीं सर, 13 में नहीं, 23 में नहीं, 48 में इंक्लूड हो सकता है। किस में इंक्लूड हो सकता है, 48 में इंक्लूड हो सकता है, जो किससे कॉरस्पॉन्डिंग करता है, वैल्यू। आंसर हमेशा वैल्यू से आएगा, आंसर हमेशा किससे आता है, x से आता है, जो किससे कॉरस्पॉन्डिंग है 10 से। तो आंसर क्या आएगा, क्वार्टाइल 3 का वैल्यू 10 आएगा। आपका क्वार्टाइल 3 का वैल्यू क्या निकल आएगा, 10 निकल आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, क्वार्टाइल 3 का वैल्यू सॉरी क्वार्टाइल 2 का वैल्यू निकाल रहे थे मेरे ख्याल से, 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 निकल आएगा। क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो दिस वैल्यू इज लीज इन cumulative frequency 48 which is corresponding to value 10। so quartile 2 is equal to क्या हो जाएगा 10। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। खत्म बात। अब ये पॉइंट में होता तो भी इंक्लूडेड देख लेते, जो वैल्यू आता वही अपना आंसर आ जाता। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंप्लीट कर लिया। अब बारी किसकी, ग्रुप सीरीज की। नोट करेंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ग्रुप सीरीज की, क्लास इंटरवल सीरीज, या फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप सीरीज की। तो यार अपन ग्रुप सीरीज की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे ग्रुप सीरीज, चलिए ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्रुप सीरीज में क्लास होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्लास कुछ भी हो सकता है, 0 से 10, 10 to 20। अब तो क्लास आप लोग निकालने में माहिर हो गए होगे, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ऐसा कुछ भी क्लास हो सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज की अगर बात करें तो कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, 3, 4, 17, 18, 13, 12, 11, 2, कुछ भी वैल्यूज हो सकता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इसको अपन को सॉल्व करना है। तो जब भी याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज बनाओ या फिर ग्रुप सीरीज बनाओ, वहाँ पे आपको लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी है। तो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही पड़ेगा। चलिए कुमुलेटिव निकालते हैं। 3 को एज इट इज लिख दो, 3 + 4 7, 7 + 17 करते जाएंगे फटाफट। तो 7 + 17 कर लो, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस 18 कर लो, ये आ जाएगा 42, प्लस 13 कर लो, ये आ जाएगा 55, प्लस 12 कर लीजिए 67, प्लस 11 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 78, एंड प्लस 2 करोगे तो 80। देन योर n इज इक्वल टू कितना आ जाना है 80। समझ आया? यही तुम्हारा n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन लोग काम करें। तो हम लोग, चलिए बताइए आप क्या निकालना पसंद करोगे, क्वार्टाइल 1, 2, 3 बनाना तो सब सेम है। चलो क्वार्टाइल 3 निकालते हैं अपन लोग इसमें। ठीक है, हम क्वार्टाइल 3 की बात करेंगे, जो बोलेगा वो बड़े ईमानदारी से आपको निकालना है। तो चलो क्वार्टाइल 3 निकालते हैं। साइज ऑफ कैसे निकालोगे, साइज ऑफ n+1, नो n+1 नहीं, डिवाइड बाय 4। याद है जब मीडियन बनाते थे तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग n+1 लेंगे,
डिस्क्रीट सीरीज में n+1 लेंगे, लेकिन कभी भी ग्रुप्ड सीरीज में n डिवाइड बाय 2 लेते थे, याद करो मीडियन के टाइम पे, तो यहाँ पर भी n डिवाइड बाय 4 ही लेंगे आप, क्योंकि क्वार्टाइल इसलिए 4 लेंगे, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई किसका कर दोगे, 3 के सामने मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n का वैल्यू कितना है 80 डिवाइड बाय 4 इन आइटम। देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, सीधा फाइनल आंसर मैं निकालता हूँ, चलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 60th आइटम। कितना आ जाएगा 60th आइटम्स। तो चलिए देखिए 60th आइटम आया। अब बताइए ये जो 60 है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ओर ध्यान दो, किस में इंक्लूड हो सकता है, 67 में सर इंक्लूड हो सकता है। किस में इंक्लूड हो सकता है, 67 में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। किस में इंक्लूड हो जाएगा भाई, 67 में इंक्लूड हो जाएगा। तो बस वो किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, 50 से 60, यानी कि हमारा क्वार्टाइल 3 का जो वैल्यू होगा वो 50 से 60 के बीच में होगा, ठीक है। चलो देखिए, तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दिस वैल्यू इज लीज इन cumulative frequency 67 which is corresponding to class 50 to 60. Then quartile third class will be 50 to 60। तो अपन लिख सकते हैं देन क्वार्टाइल क्लास क्या आ जाएगा 50 to 60। अब काम करना चालू करें तो ये आ गया 50 to 60, यानी क्वार्टाइल 3 का वैल्यू 50 से 60 के बीच होगा। तो बस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओगे जो याद करो मीडियन के टाइम पे लगाते थे ग्रुप सीरीज में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे आएगा क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F। वहाँ पे लिखते थे M माइनस सी, यहाँ लिखोगे Q माइनस सी। क्या लिखोगे, Q माइनस सी। अब L1 का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। L1 मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, लिख लेना लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो L2 L1 कितना है, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास 50 है। उसी तरह L2 का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास का आप लोगों ने अपर लिमिट ले लेना है। क्वार्टाइल क्लास का क्या ले लेना, अपर लिमिट। तो बोलो क्वार्टाइल क्लास का अपर लिमिट कितना, 60। देन F का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है वो देख लीजिए। तो क्वार्टाइल क्लास का अगर अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो कितना है भाई, 12 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12, ठीक है। एंड Q का मतलब क्या होता है, क्यूथ वैल्यू। क्या हो जाएगा, क्यूथ वैल्यू। तो बताओ क्यूथ वैल्यू कितना आया था, 60 आया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60। एंड देन C का वैल्यू क्या है, प्रीवियस। हम लिखेंगे प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास के जस्ट प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कितना भाई, क्वार्टाइल क्लास ये है, जस्ट उसके प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 55। देन आप लिख लेंगे कितना, 55। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। देन क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू L1। तो बोलो L1 कितना, 50 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F 12 एंड M माइनस सी 60 माइनस 55, ठीक है। जिस स्टेप में मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। 50 को एज इट इज लिख दो, 60 में से 50 जाएगा 10, 12 इंटू 60 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 5। देन योर क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 50 प्लस कितना लेंगे, 50 डिवाइड बाय 12। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे क्वार्टाइल थर्ड इज इक्वल टू 50 को एज इट इज लिख दो प्लस, चलो 50 डिवाइड बाय 12 करके देखते हैं। तो अगर हम 50 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4.16 लगभग आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 54.16। दिस इज योर आंसर। तो आप क्वार्टाइल 1 बोले, क्वार्टाइल 2 बोले, क्वार्टाइल 3 बोले, आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, जो बोलेगा वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पार्टीशन वैल्यू चैप्टर में देख लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्वार्टाइल का वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे ग्रुप हो, सारी बातें हमने क्या कर ली, अच्छे से क्लियर कर ली, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डेसाइल्स की, परसेंटाइल की। क्या अंतर है देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया डेसाइल्स का मतलब क्या होता है, डेसाइल्स का मतलब होता है 10 भाग। कितना भाग, 10 भाग। कोई भी डाटा का 10 भाग करते हैं तो क्या करना है, आपको सब वही रहेगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो या फिर अगर आप ग्रुप डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बना रहे होगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला याद है ना। अगर आप जो भी निकाल रहे हो, चाहे अगर आप डिसाइल निकालोगे तो अगर आप D1 निकाल रहे हो या D2 निकाल रहे हो या D3 जो भी निकाल रहे होगे, D1 से D कहाँ तक निकलता है, D1 से लेकर D9 तक। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे साइज ऑफ
अगर आप D1 निकाल रहे हो तो 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 भाग होता है तो आप कितना का डिवाइड करोगे 10 इन आइटम, सेम वही बनेगा जैसे कि क्वार्टाइल बनता है बिल्कुल। अगर आप D2 निकाल रहे होगे तो क्या करोगे साइज ऑफ, सेम वही करोगे, साइज ऑफ लिखोगे साइज ऑफ 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इन आइटम, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो या फिर डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन हो। एंड D3 अगर निकाल रहे होगे तो साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इन आइटम, या मान लीजिए आप D9 ही क्यों ना निकाल रहे हो तो साइज ऑफ 9 का मल्टीप्लाई करोगे सामने n प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इन आइटम। तो इस तरह से आप डिसाइल्स में इंडिविजुअल या ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन बना सकते हो बिल्कुल क्वार्टाइल की तरह, कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ ये है कि वहाँ पे 4 का डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप 10 का डिवाइड करोगे, कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद आता है क्रॉस ग्रुप सीरीज। अगर आप ग्रुप सीरीज का बनाओगे सेम वही कहानी जो हमने क्वार्टाइल के साथ करते थे। अगर ग्रुप सीरीज का बना रहे हो, मान लो D1 निकाल रहे हो तो क्या करोगे साइज ऑफ लिखोगे 1 इंटू एन प्लस 1 की जगह आप क्या लिखोगे n डिवाइड बाय 10 इन आइटम लिख दोगे, सही बात है, बस प्लस 1 नहीं लगता, सेम वही कहानी। अगर आप D9 निकाल रहे हो तो साइज ऑफ लिखोगे 9 का मल्टीप्लाई करोगे सामने n डिवाइड बाय 10 इन आइटम। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो, डिसाइल्स की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, सही बात है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात को बदल देते हैं और बात को बोलते हैं परसेंटाइल की बात करते हैं कि अगर हम आपको बोले परसेंटाइल कैसे निकालना है, तो परसेंटाइल जैसे कि हमने बताया P1 से लेकर कहाँ तक निकलता है, P99 तक निकलता है, बाप रे बाप, P1 से लेकर P99, 59, 55 क्या क्या नहीं निकलता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, सब वही कहानी। अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हो या डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हो, सब वही करोगे। मान लीजिए आप P1 निकाल रहे हो तो 1 इंटू कर देना n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 कर देना, क्योंकि ये 100 पार्ट में डिवाइड होता है। वैसे अगर आप मान लीजिए आप P2 निकाल रहे हो तो P 100 कर देना, 2 का मल्टीप्लाई करना, बस सब जगह क्या डिवाइड रहेगा 100 डिवाइड रहेगा। या P9 निकालो या मान लीजिए P3 निकाल रहे हो या मान लो P99 ही निकाल रहे हो तो फिर 99 का मल्टीप्लाई करोगे सामने में, समझ आया। ठीक इसी प्रकार अगर आप ग्रुप सीरीज में निकाल रहे हो तो मान लीजिए अगर आप P55 निकाल रहे हो तो सामने में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 55 का मल्टीप्लाई करोगे n डिवाइड बाय 10। मान लीजिए आप यहाँ पे P90 निकाल रहे हो तो सामने मल्टीप्लाई करोगे 90 का n डिवाइड बाय 10। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल ग्रुप सेम वैसे ही बनाओगे जैसे कि क्वार्टाइल में बनाते थे। तो यार इस तरह आज की वीडियो में हमारा पार्टीशन वैल्यू जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपका काम है कि इससे जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, उसको आप लोग क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो गुजारिश है आपसे कि आप थोड़ा जाइए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह क्या करिए, बनाइए। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी।